प्रिय विद्यार्थियों, इस बार कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित विषय में जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें प्रश्न किस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, वो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जितने प्रश्न आएंगे और जिस अध्याय से जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके हिसाब से आप तैयारी करें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसमें अध्याय 1 है परिमेय संख्याएं। इसमें कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे और कुल प्रश्न रहेंगे 3। तो पहला प्रश्न MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, एक प्रश्न इससे, एक रिक्त स्थान रहेगा और एक 3 नंबर का एक लघुत्तरी प्रश्न रहेगा। इसी प्रकार अध्याय 2 से रैखिक समीकरण, इसमें कुल 4 अंक, इस अध्याय में 4 अंक के प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे। तो उसमें से एक MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और एक 3 नंबर का लघुत्तरी प्रश्न रहेगा। इसी प्रकार अध्याय 3 से चतुर्भुजों को समझना, तो इसमें कुल 4 अंक इस अध्याय पर दिए गए हैं। तो 4 अंक के प्रश्न आएंगे और कुल 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, एक रिक्त स्थान रहेगा और एक 2 नंबर वाला एक अति लघुत्तरी प्रश्न हल करने के लिए सवाल रहेगा। इसी प्रकार अध्याय 4 से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें 2 प्रश्न आएंगे, तो एक रिक्त स्थान होगा और एक 3 नंबर वाला लघुत्तरी प्रश्न होगा। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, इससे कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें कुल 2 प्रश्न आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 3 नंबर वाला एक प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न आएगा। अध्याय 6 घन और घनमूल से कुल 3 अंक का रहेगा, जिसमें एक ही प्रश्न आएगा जो 3 अंक का होगा। इसी प्रकार अध्याय 7 में हम देखें राशियों की तुलना, तो इसमें कुल 4 अंक के पाठ से 4 अंक के सवाल आएंगे, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे, उसमें एक रिक्त स्थान आएगा इस अध्याय से और एक 3 अंक का एक प्रश्न आएगा जो लघुत्तरी प्रश्न होगा। अध्याय 8 बीजगणितीय व्यंजक एवं सर्वसमीका, इससे कुल 5 अंक के सवाल आएंगे, जिसमें कुल एक ही प्रश्न है जो 5 अंक का होगा, जो अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। अर्थात इस अध्याय में हमको जो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको ही हल करें, छोटे प्रश्न इससे नहीं आएंगे। अध्याय 9 क्षेत्रमिति, इसमें कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे, तो इसमें कुल 2 प्रश्न आएंगे। तो 2 प्रश्न जो रहेंगे वो एक दीर्घ, उसमें दो नंबर वाला एक प्रश्न होगा जो अति लघुत्तरी होगा और दूसरा 3 अंक वाला एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा। फिर अध्याय 10 से घातांक, इसमें कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें कुल 3 प्रश्न आएंगे, जो एक इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक रिक्त स्थान होगा और एक 2 अंक वाला एक प्रश्न आएगा। इसी प्रकार अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम अनुपात, तो इसमें कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे और कुल 2 प्रश्न आएंगे और दोनों प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे। अध्याय 12 में गुणनखंड, कुल 5 गुणनखंडन, तो इसमें कुल 5 अंक का प्रश्न आएगा, तो कुल और प्रश्न एक ही आ रहा है, अर्थात इसमें 5 अंक वाला एक अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा। अध्याय 13 आलेखों से परिचय, इसमें कुल 5 अंक होंगे इसमें इस अध्याय पर और एक ही प्रश्न आएगा जो 5 अंक का होगा, अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। इसी प्रकार अध्याय 14 से गणित की वैकल्पिक विधियाँ, इसमें कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्न 2-2 अंक वाले होंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 60 अंक का प्रश्न पेपर आएगा और कुल 26 प्रश्न होंगे जो वार्षिक परीक्षा में आपको हल करना रहेगा। तो किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आना है, कितने प्रश्न आना और किस प्रकार के कितने प्रश्न आना है, ये सभी जानकारियाँ आपको दी गई है। तो जिसके आधार पर आप एक प्रश्न पत्र बना लें या उस अध्याय से उसी प्रकार के प्रश्नों को तैयार करें। इसके अलावा कक्षा 8वीं प्रोजेक्ट कार्य जो 2023-24 में 8वीं के छात्रों को करना है, तो कोई भी 2 प्रोजेक्ट इसमें करना है। जैसे 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, उनकी जन्मतिथि, उनका गणित में योगदान का संक्षिप्त वर्णन हमको लिखना है। दूसरा प्रोजेक्ट है विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों का संग्रह करना और उसमें सममिति रेखा बनाना और वो सममित है या नहीं उसके बारे में जानकारी देखना। तो ये आकृतियाँ आपके घर से ऑफिस की दीवार, ऑफिस या दीवार या छत या खिड़की, दरवाजे आदि कहीं से भी हो सकती है।
इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट है आलू और भिंडी को काटकर, बीच से काटकर उसमें A4 साइज के पेपर पर उसके छापे लगाना, मतलब उसमें हम स्याही लगाकर और उसके छापे लगाएं और देखेंगे किस प्रकार की डिज़ाइन बनती है। और फिर ये देखेंगे कि A4 साइज पेपर का साइज समान है तो भिंडी से जो चित्र बनते हैं, ये छापे जो बनते हैं, और आलू से जो बनते हैं, तो किसकी संख्या ज़्यादा है। इसी प्रकार न्यूज़पेपर से पाई आलेख का संग्रह करना, अर्थात जहाँ न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों में पाई आलेख जहाँ बने रहते हैं, तो ऐसे पेपर्स को काटकर कटिंग को इकट्ठा करना और उसमें जो जानकारी है उसको संग्रह करना। इसी प्रकार अगला प्रोजेक्ट है कि विगत वर्षों में भारत सरकार ने जो GST लागू किया है, उसका पूरा नाम होता है माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप जो उसका है GST, शॉर्ट में उसको कहते हैं। जिस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और दैनिक जीवन में जो उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में कितना GST लगता है उसको ज्ञात करना और उसकी एक सूची बनाना। तो इस प्रकार के 5 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, इन प्रोजेक्टों को कर लें। इसमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं उन प्रोजेक्ट को हल करें, उनको पेपर में बनाकर और उसको 31 तारीख के पहले अपने विषय शिक्षक के पास जमा करें, जिसके आधार पर आपको प्रोजेक्ट के नंबर दिए जाएंगे। धन्यवाद।